नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी। 17 फरवरी और 17 फरवरी करंट अफेयर्स को देखेंगे और इसके साथ साथ 16 फरवरी का हम लोग करंट का रिवीजन भी करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी। तो 17 फरवरी को हर साल विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में खोजकर्ताओं द्वारा टाइटेनियम फाइकाडे नामक एक नई पौधे की खोज की गई है। तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो केरल के कोझिकोड में एक नया पौधा का खोज हुआ है जिसका नाम क्या है, टाइटेनियम फाइकाडे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गेल का चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है संदीप सिंह गुप्ता, दीपक गुप्ता, राहुल दीक्षित या अनामिका तिवारी। तो दीपक गुप्ता बन गए हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गेल का चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD। निम्न में से कौन व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है केरला, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो केरल बन गया है भारत का पहला जो कि व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसको मंजूरी देने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के की कौन सी पुण्यतिथि 16 फरवरी 2026 को मनाई गई है। तो 76वां, 78वां, 80वां, 82वां। तो 82वां पुण्यतिथि मनाई गई है किसका, दादा साहब फाल्के का, जिनका पुण्यतिथि कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 1944 में 16 फरवरी को, और ये इनका 82वां पुण्यतिथि दिवस मनाया गया। 1870 में इनका जन्म हुआ है और भारतीय सिनेमा का फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा का पिता इनको बोला जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी नियुक्त हुए हैं कौन, ऑप्शन है सद्दाम हुसैन, मोहम्मद यूनुस, तारिक रहमान या हैदर अली। तो तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत ने गोवा में वाटरवेज प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को स्थापित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है। ऑप्शन है सेकेंड, 6, 4 या 5। तो दुनिया में भारत 6ठा नंबर पे उपलब्धि हासिल करने वाला देश बन गया है। क्या चीज़ मामले में, तो अभी गोवा में वाटरवेज प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी का स्थापना किया है और ये करने के मामले में भारत 6ठा स्थान पे है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना भी ये काम कर चुका है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी कौन सी योजना को लॉन्च किए हैं। ऑप्शन है PM राहत योजना, PM सेहत योजना, PM सुरक्षा योजना या PM रक्षक योजना। तो PM राहत योजना को लॉन्च किए हैं नरेंद्र मोदी, किस चीज़ के लिए, दुर्घटना से पीड़ित के लिए, और राहत 1.5 लाख रुपया तक का क्या होगा, कैशलेस इलाज हो सकेगा 1.5 लाख तक का PM राहत योजना। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस 16 फरवरी 2026 को मनाया गया है। ऑप्शन 76वां, 77वां, 78वां या 79वां। तो 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है दिल्ली पुलिस का। इसका स्थापना हुआ था 1854 में और ये 1861 में इसको सिविल एक्ट के तहत व्यवस्था और औपचारिक रूप से मंजूरी मिली थी। और इसके महानिदेशक कौन है, महानिदेशक है बालाजी श्रीवास्तव। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है पटना, भोपाल, गांधीनगर या जैसलमेर। तो गुजरात में लॉन्च हुआ है क्या, अमित शाह द्वारा भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम, जो कि गांधीनगर में हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में। FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया था, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ऑप्शन है इंडिया, जर्मनी, फ्रांस या साउथ कोरिया। तो जर्मनी में हुआ था फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 और इसमें मैग्नस कार्लसन जो है इसमें विजेता बने हैं। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है बनारसी, चेन्नई, उत्तराखंड या मथुरा। तो मथुरा में बनाया जाएगा भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय। निम्न में से कौन सा देश पहली बार ग्लोबल साउथ AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, साउथ कोरिया या जापान। तो इंडिया कर रहा है मेजबानी किसका, पहली बार कर रहा है ग्लोबल साउथ AI इम्पैक्ट समिट 2026 का, इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026, और इंडिया इसका मेजबानी कर रहा है पहली बार।
15 और 16 जो फरवरी का जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे कल, उसका हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे कि फरवरी 2026 में किन राज्यों ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया है। तो उत्तर प्रदेश है। इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पे FIPI अवार्ड 2025 किसने जीता है? ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जीता है। मियां अमोर मोटाली को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बारबाडोस के। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप यानी कि IMACC 2026 का आयोजन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये असम में हुआ है। विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश का विधानसभा बन गया है। किस पैरामिलिट्री फोर्स ने विदेशी कुत्तों की नस्ल पर निर्भरता कम करने के लिए तांगलुक हुई और जिसको क्या बोला जाता है, हवाफा भी बोला जाता है, और कोम्बाई नस्लों को शामिल करने की योजना बना रहा है? तो असम राइफल बना रहा है। किस लिए? ये जो निर्भरता है विदेशी कुत्ते को नस्ल रखने का, इसको बचाने के लिए। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 18वां मनाया गया है और ये स्वतंत्रता सेनानी थी। जन्मजात हृदय दोष जागरूकता सप्ताह हर साल 7 से 14 फरवरी तक मनाया जाता है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण यानी कि फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल 15 फरवरी को मनाते हैं। और हाल ही में पेंगुलिन के व्यापार को रोकने के लिए और शिकार को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कौन? नागालैंड सरकार। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। पर डे हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ उससे एक दिन पहले का रिवीजन भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।